आईपीएल में गूंजा बिहार का नाम। जी हां, 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास रच दिया है, क्योंकि समस्तीपुर से सवाई मान सिंह तक वैभव सूर्यवंशी की चमक से बिहार का सपना जो है वो रोशन हुआ है। जी हां, बिहार में अक्सर ये धारणाएं हैं कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, लेकिन अब वैभव सूर्यवंशी ने जो कमाल किया है उसके बाद से यह बिल्कुल बेशक बेझिझक कह सकते हैं, खेलोगे तब खिलोगे। लेकिन हाँ, सिर्फ खेलने जैसा नहीं, आत्मविश्वास के साथ खेलना, खुद पर विश्वास के साथ खेलना और एक जज्बे के साथ खेलना। तो जब जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में छक्कों की बारिश हो रही थी, तब पटना की गलियों में मिठाई बट रही थी, आतिशबाजियां हो रही थी और एक पूरा राज्य अपने लाल के लिए झूम रहा था। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने न केवल आईपीएल में सबसे तेज भारतीय शतक जड़ा, बल्कि करोड़ों बिहारी दिलों की धड़कन भी बन गए। वैभव सूर्यवंशी नाम अब किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन इस नाम के पीछे एक कहानी है संघर्ष की, तपस्या की और उस सपने की जो किसी पिता ने खुद के लिए देखा, लेकिन अपने बेटे की आंखों में पूरे यकीन से जिया। बिहार के समस्तीपुर जिले में जन्मे संजीव सूर्यवंशी खुद क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन सीमित संसाधनों और सामाजिक दबाव ने उनका सपना कुचल दिया। पर उन्होंने हार नहीं मानी, अपने बेटे वैभव को क्रिकेट का बल्ला पकड़ाया और संकल्प लिया कि जो मैं नहीं कर सका वो मेरा बेटा करेगा। और इस संकल्प ने ही नई कहानी की नींव रखी। पटना के छोटे से मोहल्ले में वैभव हर दिन 600 गेंदें खेलता था। सिर्फ 10 साल की उम्र में वो 16 से 17 साल के गेंदबाजों का सामना करता, लेकिन असली कीमत उनके परिवार ने चुकाई। कभी खेत बेचा, कभी गहने गिरवी रखे, ताकि वैभव का सपना जिंदा रहे। जब वैभव राजस्थान रॉयल्स के लिए चुने गए तो यह केवल एक खिलाड़ी का सिलेक्शन नहीं था, यह पूरे बिहार की उम्मीदों का चयन था। आईपीएल 2025 की नीलामी में जब राजस्थान रॉयल्स ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए में 13 वर्षीय वैभव को खरीदा, तो कई भौहें तनी थी कि हाँ ठीक है, राजस्थान रॉयल्स ने अपने पीआर के लिए इसे खरीद लिया है, क्योंकि कम उम्र की वजह से ये लड़का चर्चे में है, मुफ्त में राजस्थान रॉयल्स का पीआर हो जाएगा। वैसे भी तो उन्हें अपने खिलाड़ी पूरे करने ही हैं टीम में। लेकिन ये लड़का सिर्फ कम उम्र में मेगा ऑक्शन में खरीदकर खुद रिकॉर्ड नहीं बनाया, बल्कि इसने खेलकर भी रिकॉर्ड बनाया। उसने मारा 35 गेंदों में शतकीय पारी खेली और 14 साल 32 दिन की उम्र में वैभव ने 35 गेंदों में शतक लगाकर इतिहास रचा। तो वही लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। ट्रायल के दौरान राहुल द्रविड़, जुबिन भरूचा और विक्रम राठौर ने सिर्फ 1 ओवर में जान लिया था कि इस लड़के में आग है, और उस आग ने अब क्रिकेट के आसमान को रोशन कर दिया है। राहुल द्रविड़ जो शांत स्वभाव के हैं, शांत बल्लेबाज माने जाते हैं, वो खुद, जिनका पैर इंजर्ड है, फ्रैक्चर है, व्हील चेयर पे हैं वो, और वो वैभव के शतकीय पारी के बाद उठ खड़े हुए और तालियां बजाने लगे। वो चमक राहुल द्रविड़ की आंखों में देखी जा सकती थी स्टेडियम में। तो इस उम्र में जहां बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं, वहीं वैभव ने ईशांत शर्मा, मोहम्मद सिराज, सिद्ध कृष्णा जैसे दिग्गज गेंदबाजों की गेंदों को बाउंड्री के बाहर भेजा। शॉट्स में परिपक्वता, बल्लेबाजी में क्लास और मैदान पर संयम, इन सब से वैभव ने साबित किया कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। मैच के बाद जब उनसे पूछा गया कि ये कैसे किया, तो उन्होंने साफ साफ कहा, पिछले मैच में जल्दी आउट हो गया था, इसलिए आज ठान लिया था कि रुकूंगा नहीं, डरूंगा नहीं। और यही है उस खिलाड़ी की सोच जो न सिर्फ टैलेंटेड है, बल्कि जज्बे और जुनून का दूसरा नाम है। तो बिहार की छवि अक्सर पिछड़ेपन और सीमित अवसरों में जोड़ी जाती है, लेकिन वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ी इस धारणा को तोड़ रहे हैं। उन्होंने दिखाया है कि समस्तीपुर की गलियों से निकलकर भी क्रिकेट के ग्लैमर स्टेडियम तक पहुंचा जा सकता है और नाम कमाया जा सकता है और नाम बनाया जा सकता है। आज वैभव की सेंचुरी सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं, वो एक मैसेज है कि संघर्ष करो, सपने देखो और बिहार से भी क्रिकेट की दुनिया बदली जा सकती है। तो 14 साल के इस खिलाड़ी ने मैदान पर बल्ला घुमाकर जो इतिहास रचा है, वो सिर्फ रिकॉर्ड बुक तक सीमित नहीं रहेगा। ये कहानी बिहार के हर बच्चे के लिए एक प्रेरणा बनेगी, क्योंकि अगर समस्तीपुर का एक बेटा करोड़ों दिलों पर राज कर सकता है, तो अगला वैभव किसी भी गली, किसी भी गाँव से आ सकता है। वैसे वैभव सूर्यवंशी की पारी आपको कैसी लगी, और वैभव सूर्यवंशी के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या वो भारतीय क्रिकेट टीम में जल्द ही चुने जा सकते हैं? क्या वो नीली जर्सी में जल्द ही देखे जा सकते हैं? इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।